अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीटीसीएल के इंटरनेट की बात करेंगे। मैं पीटीसीएल के इंटरनेट का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूं और मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बताऊंगा कि पीटीसीएल का इंटरनेट कैसा है, आजकल इसके जो पैकेजेस हैं उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या पीटीसीएल का इंटरनेट वाकई सस्ता हो गया है, तमाम पैकेजेस के बारे में बताऊंगा और क्या पीटीसीएल जितनी स्पीड आपको ऑफर करता है वो वाकई आपको मिलती भी है या नहीं। मैं आपको पीटीसीएल के 100 MB कनेक्शन का रियल टाइम में स्पीड टेस्ट करके भी बताऊंगा, लगवाना कितना आसान है, कितनी देर में लग जाता है और इसके अलावा पीटीसीएल इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं और कुछ नुकसानात भी बताऊंगा। ये वीडियो पेड नहीं है, अनबायस्ड वीडियो है और पीटीसीएल ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे पे नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत से नेगेटिव पॉइंट भी पीटीसीएल के बताऊंगा और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो आप पीटीसीएल के इंटरनेट के बारे में जानना चाह रहे हो मैं बताऊंगा। और मैं दावे से कहता हूं कि यूट्यूब पर अब तक पीटीसीएल के इंटरनेट पर बनाई गई इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जिसमें मैं पैकेजेस की तफसीर के साथ, इसकी रियल टाइम इंटरनेट स्पीड टेस्ट के साथ, पीटीसीएल के अपने 20 साल के तजर्बे के साथ आपको बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मैं पिछले 20 साल से जो है पीटीसीएल का सारिफ हूँ। कभी कभी बीच में कटवाया मैंने, कभी स्टॉर्म फाइबर भी लगवाया होगा, कभी मैंने एयरटेल पे भी मैं शिफ्ट हुआ हूँगा और इसके अलावा पीटीसीएल को बार बार मैंने यूज़ किया है। मैंने पीटीसीएल को उस टाइम भी यूज़ किया जब पीटीसीएल मॉडेम वाले इंटरनेट पर चलता था, यानी कि आप सिंपली जो है वो डायरेक्टली मॉडेम के साथ उसकी तार कनेक्ट करके यूज़ करते थे। और इसके अलावा मैंने पीटीसीएल को कॉपर टेक्नोलॉजी पर भी यूज़ किया और फाइबर पर भी मैंने बार बार यूज़ किया है। मैंने पीटीसीएल की तमाम सर्विसेज को हर टाइम में यूज़ किया है और आज मैं ये बताने के काबिल हुआ हूँ क्या आपको पीटीसीएल का इंटरनेट लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, कितनी रियल टाइम में आपको स्पीड ऑफर कर रहा है और बाकी कंपनी से कैसे ये बेहतर है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, बात सबसे पहले पीटीसीएल की डिवाइस से शुरू करते हैं। पीटीसीएल आजकल आपको 2025 में कुछ ऐसी डिवाइस ऑफर कर रहा है। ये है पीटीसीएल की फ्लैश फाइबर वाली डिवाइस, जिसे मॉडेम भी बोलते हैं। तो इस मॉडेम के जरिए जो है वो आप पीटीसीएल की इंटरनेट की सर्विस हासिल करते हो। पीटीसीएल की जो फ्लैश फाइबर केबल है वो डायरेक्टली इस मॉडेम के अंदर आके कनेक्टेड हो जाएगी और आगे ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर भी सिग्नल देगा वायरलेस के थ्रू। और अगर आप चाहें तो 4 पोर्ट्स के थ्रू, 4 केबल्स के ज़रिए जो है वो इंटरनेट की सर्विस वायर कनेक्शन के ज़रिए भी ले सकते हो, यानी आप अपना पीसी कनेक्ट कर सकते हो इन 4 वायर्स के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना जो स्मार्ट टीवी है उसकी जो डिवाइस है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कनेक्शन चार्जेस क्या है, कितनी देर में लग जाता है, तो इसका जवाब है कि इस डिवाइस के जो कनेक्शन चार्जेस है, इस मॉडेम के डिवाइस के तमाम जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो तकरीबन 5000 के करीब है। 5000 रुपीज़ आपने पे करना है, जिसमें आपकी लाइन की इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी, ये मॉडेम की कॉस्ट भी शामिल हैं। ये चार्जेस जो है थोड़े बहुत वेरी करते हैं, यानी कि 5000 या सम टाइम 5500 इसके इर्द गिर्द जो है वेरी करते रहते हैं। और इसके अलावा दूसरी अहम बात कि कितनी देर में ये इंस्टॉल कर देते हैं। आजकल देखा गया है, बहुत से दोस्तों से भी मैंने चेक किया है और ख़ुद भी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, आजकल पीटीसीएल वाले इतने फास्ट हो गए हैं कि आप जब भी ऑर्डर करते हैं वो आपको 24 घंटों के अंदर ये कनेक्शन जो है इंस्टॉल करके लगा देते हैं। और उसकी वजह यह है कि तमाम लाइनमैन्स जो है, उनके जो लोग हैं, उनको टारगेट्स मिले होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी जो है कनेक्शंस आपने इंस्टॉल करने हैं, डिले नहीं करना ताकि हमारा जो कस्टमर है उसका माइंड ना चेंज हो जाए। तो अब इसके अलावा अगला सवाल, क्या ये स्पीड आपको पूरी देता है और फाइबर और कॉपर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो फाइबर वाला कनेक्शन लगा हुआ है, जिस एरिया में फाइबर और कॉपर दोनों अवेलेबल हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने हर सूरत जो है फाइबर वाला कनेक्शन लेना है। फाइबर पर आप कह लें कि कई हज़ार MB की स्पीड भी ले पाओगे, लेकिन कॉपर पर सिर्फ 40-50 MB से ज़्यादा स्पीड नहीं आती और कॉपर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। कॉपर वाली जो तार होती है उसके अंदर एक मेटल होती है, मेटल पे जंग आ जाता है, रस्ट आ जाता है और उसमें उसकी जो कैपेबिलिटी होती है स्पीड को देने की बहुत कम होती है। और अब मैं आपको पीटीसीएल के जो इंटरनेट पैकेज के जो रेट्स हैं वो बताने जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको स्पीड टेस्ट करके भी बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि पीटीसीएल के इंटरनेट के जो रेट्स हैं आजकल क्या हैं। दोस्तों, सबसे छोटा पैकेज जो पीटीसीएल का है आजकल वो 10 MB का, 10 MB से छोटा कोई भी पैकेज नहीं है। ये टैक्सेस के साथ मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ। उसका जो रेट है वो 2999 यानी 3000 रुपीज़ है। 20 MB का जो रेट है वो 3299 यानी 3300 रुपया है और 30 MB का जो रेट है वो 4000 रुपया है और 50 MB का जो रेट है वो 6300 रुपये के करीब है। और इसके अलावा जो 100 MB का रेट है
वो 10,999 यानी 11,000 रुपए के करीब है। और दोस्तों 100 MB से बड़ा पैकेज जो है वो 250 Mbps यानी कि 250 Mbps का पैकेज आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसका पर मंथ जो रेट है वो 25,999 रुपया है। और इसके अलावा आप 500 Mbps और 1000 Mbps का पैकेज भी अवेल कर सकते हो, और उसके रेट्स भी आप पिक्सेल की 1218 हेल्पलाइन से ले सकते हो। और दोस्तों अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब और नेटफ्लिक्स भी आपको चला कर दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं स्पीड टेस्ट करने जा रहा हूं अपने ही मोबाइल फ़ोन पर, और मोबाइल फ़ोन के साथ मैं पीसी की स्क्रीन पर भी स्पीड टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि कितनी स्पीड आ रही है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पर। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर स्पीड टेस्ट करके चेक करवा रहा हूं, और साथ में बता दूं कि मेरे पास 100 MB का कनेक्शन है। 100 MB ही डाउनलोडिंग आती है और 100 MB ही अपलोडिंग आती है। ये भी पिक्सेल की एक अच्छी खूबी है कि पिक्सेल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड इक्वल दे रहा है। तो ये देखिए, ये है आपके सामने, मैंने टेस्ट किया। तो आप चेक कर सकते हैं कि ओखला का स्पीड टेस्ट अभी मुझे एग्जैक्ट स्पीड जो है वो बता रहा है। तो ओखला ने बताया कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो 100 के बिल्कुल करीब आ रही है, और 100 से कुछ केसेस में तो ये कभी थोड़ी बढ़ भी रही है, और अपलोडिंग स्पीड जो है वो भी 100 से अबव आई है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्पीड मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं पीसी पर भी आपको ये स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी मुझे 100 से अबव स्पीड मिली है, और इसके अलावा अपलोडिंग स्पीड जो है वो भी ज़्यादा मिली है, और डाउनलोडिंग भी जो है काफ़ी बेहतर मुझे मिली है, और 100 MB का पैकेज जो है मेरे पास चल रहा है। और अब ये आपके सामने आप चेक कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स में चला के चेक करवा रहा हूँ। नेटफ्लिक्स में किसी किस्म का भी कोई लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हैं। 4K क्वालिटी में नेटफ्लिक्स इस टाइम चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको अब यूट्यूब पर 8K वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि 8K वीडियो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो चल रही है। बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई भी स्ट्रीमिंग में लैग नहीं आ रहा। शानदार तरीके से इसने 8K जैसी वीडियो को भी 100 MB ने चला दिया, यानी कि रियल टाइम में भी स्पीड बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। सिर्फ ये नहीं है कि नाम का 100 MB है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें 100 MB पे मिल रही है। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरा अपना तजर्बा जो है पिक्सेल के साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको गाइड कर दूँ कि मैंने मुख्तलिफ सिटीज़ में पिक्सेल को ट्राई किया है। मैं मुख्तलिफ सिटीज़ में रहता रहा हूँ, जैसे कि मैं कराची भी रहा हूँ, मैं फैसलाबाद भी रहा हूँ, फैसलाबाद मेरा होम टाउन है। और इसके अलावा अब मैं मुश्किल तौर पर जो है लाहौर बैरियर टाउन शिफ्ट हो चुका हूँ। तो लाहौर बैरियर टाउन में अभी मैं लगातार इसी को यूज़ कर रहा हूँ। वजह यह कि बैरियर टाउन में और कोई अच्छा ब्रांड नहीं है, ना नया टेल यहाँ पे बैरियर टाउन में मौजूद है, ना ही यहाँ पर स्टॉर्म फाइबर मौजूद है। सिर्फ पिक्सेल की जो फ्लैश फाइबर की सर्विस है, जो बेहतरीन सर्विस है, वही मिल रही है। इसके अलावा कोई अच्छा ब्रांड यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं ये अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि मैंने तमाम कंपनीज़ को इस्तेमाल किया। मैंने नया टेल भी यूज़ किया, मैंने स्टॉर्म फाइबर भी यूज़ किया। पिक्सेल, मैं इस लिहाज से कहूँगा कि पिक्सेल की जो सबसे बड़ी खूबी है कि पिक्सेल इस तमाम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है, और पिक्सेल की अपनी सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं जो कि पाकिस्तान को बाकी दुनिया से मिलाती हैं। इस वजह से पिक्सेल एक बड़ा प्लेयर है, और इसके अलावा पिक्सेल से ही बाकी दूसरी जो कंपनीज है वो लेकर दोबारा अपना इंटरनेट जो है रीसेल करती हैं। और इसके अलावा पिक्सेल ने पाकिस्तान पूरे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत वसी हद तक बिछा रखा है, और यही एक बड़ी रीज़न है इनके बेहतरीन अप टाइम का। यानी कि पिक्सेल का अगर आप अप टाइम की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि पिक्सेल आजकल आपको जो है 99% जो है अप टाइम प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों इस टाइम पिक्सेल की एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रही है कि इस टाइम अगर आप पिक्सेल का कोई भी कनेक्शन अप्लाई करते हो तो आप जितनी भी स्पीड लोगे आपको डबल स्पीड ऑफर की जाएगी। लेकिन ये 1 साल के लिए ऑफर है कि आप अगर 50 MB की लेते हो तो आपको 100 MB मिलेगी, 100 MB लोगे तो आपको 200 MB मिलेगी, और अगर 250 लोगे तो आपको 500 MB की स्पीड मिलेगी। ये ऑफर जो आपको दी जा रही है सिर्फ 1 ईयर के लिए दी जा रही है डबल स्पीड की। उसके बाद दोबारा नॉर्मल स्पीड आपकी जो वापस आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं पिक्सेल के ड्रॉबैक्स की, क्या क्या नुकसान हैं इस इंटरनेट के। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज उसके फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। दोस्तों पिक्सेल का सबसे बड़ा जो नुकसान जिसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा वो ये है कि अभी तक पिक्सेल ने हर जगह फाइबर ऑप्टिक्स का जाल नहीं बिछाया, यानी कि उनकी फ्लैश फाइबर की सर्विस हर जगह अवेलेबल नहीं है। और जहां पर कॉपर टेक्नोलॉजी मौजूद है वहां पर पिक्सेल का इंटरनेट बहुत ही बुरा चलता है। और दोस्तों दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि एक फेयर यूज पॉलिसी भी जो है वो पिक्सेल ऑफर करता है। वैसे तो कहने को अनलिमिटेड है, मतलब मेरे पास 100 MB का कनेक्शन चल रहा है, कहने को अनलिमिटेड है, बट एक फेयर यूज पॉलिसी फिर भी है, यानी कि लिमिटेड ही है। और वो लिमिटेशन ये है कि मैं
2 TB से ज़्यादा डाटा जब भी यूज़ करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा बिल चार्ज होगा। लेकिन साथ में एक करेक्शन भी कर दूं कि अब 2 TB को बढ़ा के इन्होंने 3 TB कोटा कर दिया, यानी कि 1 TB का कोटा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज या नुकसान जो है इस इंटरनेट का वो ये है कि आप जब इनसे टीवी केबल सर्विस लेते हो, स्मार्ट टीवी इनकी जो सर्विस है या शॉक टीवी जो है, आप एक डिवाइस को एक ही टीवी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने दूसरे टीवी पर इस्तेमाल करना तो आपको पूरी एक डिवाइस की जो प्राइस है और भरनी होगी। और दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज ये है कि पिक्सेल अब 10 MB से छोटा पैकेज ऑफर ही नहीं कर रहा। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट बहुत ही मिनिमम होता है, अगर वो 4 MB 8 MB या 6 MB जैसा छोटा पैकेज भी लगवाना चाहते हैं, उनका मकसद सिर्फ होता है कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेना या हल्का फुल्का व्हाट्सएप उनका चल जाए, तो ऐसा कोई पैकेज मौजूद नहीं है जो 10 MB से छोटा पिक्सेल ऑफर कर रहा हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप क्या राय रखते हैं पिक्सेल के इंटरनेट के हवाले से, और आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, आप फाइबर यूज कर रहे हो या कॉपर यूज कर रहे हो, और आपका पिक्सेल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।